प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्यार भरा सलाम। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आपका साथी भाई पास्टर महेंद्र गावित प्रभु के वचनों को लेकर फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल में प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से प्रभु के वचनों से सीखेंगे, प्रभु के वचनों को समझेंगे कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, मनुष्य की आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है और कैसे लोग प्रभु के राज्य में यानी कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है। मरने के बाद लोग स्वर्ग या नरक में पहुँचेंगे, जैसे उसकी करनी उसके कार्य कामों के अनुसार प्रभु के राज्य में जाएंगे। कामों के अनुसार हमें आगे के जीवन को हम जा सकते हैं, जाएंगे। बाइबल का वचन कहता है कि मरने के बाद लोग जो आत्मा प्रभु ने दिया है वो आत्मा दो जगह पर जाती है, एक स्वर्ग और एक नर्क। दोनों जगह पर जाते हैं, परंतु स्वर्ग में कौन जाएगा और नर्क में कौन जाएगा, यानी कि अब्राहिम के गोद में कौन पहुंच सकता है, और अधोलोक यानी कि जिसे हम नर्क कहते हैं, पीड़ा है, दुख है, वहाँ पर कौन जाएगा। इन बातों को मैं आपके बीच में आज रखने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ और प्रभु के वचनों से मैं आपके बीच में यह समझाने का प्रयत्न करूँगा कि कैसे लोग प्रभु स्वर्ग में जाएंगे और कैसे लोग नरक में जाएंगे। ये बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ पर जाती है, इन बातों को मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। आइए हम बाइबल के वचनों से पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 22 और 23 पद को हम पढ़ते हैं। उस वचन के आधार पर आज हम सीखेंगे कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ पर जाता है, मनुष्य की आत्मा मरने के बाद कहाँ पर जाती है, कैसे लोग कहाँ जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर दो लोगों का वर्णन आया हुआ है। एक जो लाजर नाम का व्यक्ति है वो बहुत ही गरीब है, एक जो बहुत ही धनवान व्यक्ति है। ये दोनों लोग मरे, ऐसा बाइबल के वचन में इस प्रकार लिखा है कि ये दोनों मरे। जब ये गरीब कंगाल लाजर मरा, स्वर्गदूत आए और उसको अब्राहिम के गोद में ले जाकर रखा, और ये धनवान व्यक्ति भी मरा, उसको इस प्रकार लिखा है उसको गाड़ा गया और वो अधोलोक में पड़ा। अपनी आंखों को उठाकर देखता है, तब उसने क्या देखा कि अब्राहिम के गोद में लाजर को देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर दो लोग हैं, उस बातों को हम समझेंगे। ये कहानी आप जब पूरी पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 19 पद से लेकर आप जब पढ़ेंगे 31 आयत तक आप जब पढ़ते हैं, तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे इन बातों को हम समझेंगे, तब आप पूरी बात को समझेंगे। समय के कारण मैं थोड़ा ये जब पूरा पढ़ने को ले जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये दो पदों को आपके बीच में रख कर आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ पर जाती है। आइए हम वचन को और गौर से समझते, ध्यान से आप समझने का प्रयत्न करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस एक दो लोगों का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसकी टेवड़ी पे जो कंगाल गरीब लाजर नाम का व्यक्ति था, उस टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था ताकि उसके जुटन जो पड़ते हैं उसके खाने के बाद जो भी कुछ टुकड़े पर नीचे गिर जाते हैं उसमें से उसका पेट भरा जाता है। और ये गरीब इतना गरीब था, इतना लाचार था, इतना एक लाचार व्यक्ति था। ऐसा लिखा है उसके शरीर में इतने घाव थे कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। इसी परिस्थिति में यह कंगाल जीवन जी रहा था और उसी में ऐसा लिखा है कि धनवान अपने एक व्यंजनी कपड़े पहनकर आनंद के साथ, लोगों मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ आनंद के साथ वो अपने जीवन को गुजार रहा था। उसी की टेवड़ी पर यह गरीब को छोड़ा जाता था, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। और ऐसा लिखा है कि वो धनवान अपनी ज़िंदगी भर बहुत ही आनंद और सुख चैन के साथ जिया, और ये जो लाजर है बहुत ही गरीबी और बहुत ही दुखों के साथ, मुश्किलों के साथ
वो जीवन जिया। इसलिए दोनों वे गरीब और धनवान एक दिन दोनों भी मरे। ऐसा लिखा है कि मैं लाजर जब मरा, कंगाल लाजर जब मरा, तब स्वर्गदूत आए और उसकी आत्मा को अब्राहम के गोद में लेकर गए और ले जाकर रखा। और वो धनवान भी मरा और वो गाड़ा गया। और वो ऐसा बाइबल के वचन 23 पद को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि अधोलोक में पड़े अपनी आंखों को उठाकर क्या देखता है कि जो गरीब लाजर, कंगाल लाजर उसकी टेवड़ी पर पड़ा रहता था वो अब्राहम की गोद में है, यानी कि सुख लोकों में है, यानी कि स्वर्ग में है। ऐसा उन्होंने देखा और वहाँ से वो आवाज़ देता है कि पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज ताकि वो अपनी उंगली पानी में भिगो कर मेरे जीभ पर रखे, मैं यहाँ पर बहुत ही तड़प रहा हूँ। तब अब्राहम पिता ने उसको ऐसा जवाब दिया कि तुमने अपने जीवन भर आनंद और शांति को प्राप्त किया और लाजर को दुख सहन कर वो दुखों को सहन किया, बहुत ही पीड़ा को उसने सहन किया, पर लाजर अब आनंद को प्राप्त कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पृथ्वी पर जो जीवन हम जी रहे हैं ये 2 दिनों के हम मेहमान हैं। यहाँ पर थोड़े समय के लिए हम हैं, परंतु अनंत कालिक का जीवन प्रभु हमें देने वाला है। उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। आज इस धरती पर जीवन जीते समय हम हमारे शरीर के लिए, इस धरती के जीवन में हम बहुत ही मेहनत करते हैं, शरीर के लिए बहुत ही कष्ट करते हैं, परंतु आत्मा के लिए हमें मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ऐसा लिखा है कि हर एक गरीब व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच सकता है, ऐसा नहीं। हर एक धनवान व्यक्ति नर्क में पहुंचेगा, ऐसा नहीं। परंतु यहाँ पर जो बात है वो मैं आपके बीच में रखना, समझाने का प्रयत्न करूंगा। कंगाल लाजर जब मरा तब वो अब्राहम की गोद में पहुंचा, लेकिन क्यों वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया? क्योंकि वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार विश्वास योग्य था, परमेश्वर के विधि के अनुसार वो जीता था। वो गरीब जो लाजर, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था, चोरी नहीं की थी, कभी भी किसी का खराब नहीं किया था, कभी भी किसी का उसने बुरा विचार नहीं किया था। वो एक अच्छा और विश्वास योग्य जीवन जिया, जो भी उसको मिलता उसमें संतोष रहकर विश्वास योग्य बना रहा अपने आखिरी श्वास तक। इसीलिए उसको स्वर्गदूत आए और अब्राहम के गोद में लेकर गए और अब्राहम की गोद में रखा, यानी कि स्वर्ग में, यानी कि शुक्र लोगों के बीच में वो रखा गया, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के जीवन में वो विश्वास योग्य जीवन जिया। और धनवान जो लोग हैं या व्यक्ति है, वो हम देखते हैं कि उसके टेवड़ी पर ये गरीब छोड़ा जाता था, पर उस पर उसने दया नहीं की, उस पर उसने मेहरबानी नहीं किया। ऐसा लिखा है कि वो लाजर उसके मेज से पड़े हुए चूटन की अपेक्षा रखता था, वो भी उसको नसीब नहीं होता था। ऐसा लिखा है कि वो धनवान के पास बहुत कुछ था, बहुत धन था, बहुत ही मिलकत थी, बहुत ही ऐश आराम सुख चैन का जीवन जीता था, पर उसी की टेवड़ी पर ये गरीब लाजर को छोड़ा जाता था। उस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, उस पर उसने कभी गौर नहीं किया। इसके लिए ये धनवान व्यक्ति नरक में है, अधोलोक की पीड़ा में, वो आग में पीड़ा को सहन कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी आपके पास है उसके द्वारा प्रभु की सेवा करो, प्रभु की सेवकाई के अंदर आप आगे बढ़ो, जितना भी है उसमें प्रभु की सेवकाई करते रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, आज हम सेवा नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में जब हमारे पास बहुत कुछ होगा तब हम प्रभु की सेवकाई करेंगे, तब हम प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, उससे प्रभु की सेवकाई करो, एक दूसरों की सेवकाई करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा लिखा है, प्रभु कहता है कि जब मैं लाचार था, गरीब था, कैद में था, तब आपने मेरी सुधि ली, मुझे ज़रूरतों को पूरा किया। उन लोगों को कहेगा, शाबाश मेरे विश्वास उजाकर, आप दाहिने ओर आकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करो। परंतु जो उनके ऐसे लोग हैं जिनके सामने गरीब है, लाचार हैं, जिनको ज़रूरतमंद है, उनके पास होने के बावजूद भी उनको नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु नरक में भेजेगा। ऐसे लोगों के लिए अधोलोक यानी कि कभी न बुझने वाली आग को प्रभु ने तैयार किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ही आप निर्णय करो कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, कैसे, किस जगह पर आप अनंत काल के लिए जाना चाहते हैं, स्वर्ग या नरक में। ये
चॉइस आपके पास है। आपको पसंद करना है, कैसा जीवन जीना है, उसके आधार पर ये बातों को हमें मिल सकती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जितना भी बन सके एक दूसरों की मदद करो, एक दूसरे के साथ प्रेम में रहो, एक दूसरे के साथ व्यवहारिक जीवन को आप व्यवस्थित रख करके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास अगर जो भी है तो जिसको ज़रूरत है उसको देना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मरने के बाद आत्मा जो है उसके बाद हम कुछ कितना भी पश्चाताप कर ले परंतु कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इस धनवान व्यक्ति ने भी अब्राहम से बहुत ही एक विनती किया कि अब्राहम पिता लाजर को मेरे पास भेज। तब अब्राहम ने जवाब दिया कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ही बड़ा गड्ढा ठहराया गया है, उसको हम इधर से उधर नहीं जा सकते और उधर से इधर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए वो अब्राहम पिता कहता है कि लाजर तेरे पास नहीं आ सकता। तब वो धनवान व्यक्ति गिड़गिड़ा कर ऐसा कहता है कि लाजर को मेरे पिता के घर में भेजो, ताकि मेरे 5 और भाई मेरे पिता के घर में हैं, जहाँ पर मैं आया हूँ वहाँ पर वो ना आए, इसके लिए लाजर को भेज ताकि उसकी बात को वो सुनेंगे। अब्राहम कहता है कि उनके पास मूसा की विधि है, व्यवस्था है, भविष्यवक्ता है, उनकी वो सुने। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बाइबल के वचन को हमें मानना है और उसके अनुसार हमें जीवन जीना है और प्रभु की सेवका में हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम प्रभु की व्यवस्था और वचन को नहीं मान लेते और एक दूसरों की ज़रूरतों को हम नहीं पूरा करते हैं, एक दूसरों के प्रति हम प्रेम भाव से नहीं रहते हैं, स्वर्ग हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना भी हो सके उतना आप प्रेम में रहने का प्रयत्न करें और प्रभु की सेवका में आगे बढ़ें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे।